मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है, धूप भी निकली हुई है, बारिश भी हो रही है, बहुत ही एप्ट मौसम है मुल्क के हिसाब से। मतलब गर्मी ਹੁਣ मौसम सर्दी ਦੀ भी नहीं समझ आ रही कि ये की करिए। हमें तो पहले ही वैसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मौसम भी जो है वो बेचारा कंफ्यूज हुआ हुआ है। और हम आपके खिदमत में लेकर आ रहे हैं वंस अगेन ऑनरेबल्स, अदलिया, जुडिशरी, जितने भी नाम आप ले सकते हैं, उज़मा, सारे आ गए हैं। एपिक्स हाँ सारा, और भी थिसॉरस खोलें, उसके अंदर से मजीद आपको मिलेंगे। सो सीन ये हुआ कि जी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जाकर पटिशन दायर की कि जी इलेक्शंस जो हैं वो एक ही दिन सारे सूबों के अंदर होंगे, ये 14 वाली लुच्चे तलना बंद करें। ठीक है जी, ये पटिशन वहाँ दायर हुई और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मतलब ना अल्लाह मैं क्या बोलूँ वैसे। लुच नहीं, वैसे ही मतलब उन्होंने अच्छा कहा अच्छा, था, रिक्वेस्ट की थी कि एक दिन पटिशन दायर करने वाले को आप उसको भी इज्जत देनी है। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा उनको भी इज्जत दे देते हैं। अच्छा सीन ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने रीज़न क्या इसका दिया, रीज़न वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने पहले इलेक्शन इनके करा दिए तो ये एक रॉ का एजेंडा है, इंडिया जो है ये फ़ायदा उठाना चाह रहा है, हमें नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, तो प्लीज़ आपने रॉ को जीतने नहीं देना और ये इलेक्शन पहले नहीं होने देने, सारे एक ही टाइम पे देने। हाउएवर चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये नाकाबिले समात है, मेरे कान बांधा, सॉरी। व्हाट काइंड ऑफ अ रीजन इज दिस? मुझे नहीं पता इस किस्म का कोई उन्होंने रीज़न दिया है अभी कि नहीं आया दिया। है, अच्छा, हाँ सो अभी ने रीजन दिया वो है। अगर तो दिया होगा तो उसकी इस किस्म की तौजीह पेश की होगी कि जी वो आ, क्योंकि कुछ जगहों के पहले हो जाएंगे तो फिर बाद में जिन जगहों के होंगे इन्फ्लुएंस होगा इस इलेक्शन का रिजल्ट उस पे, उससे पता नहीं बैरूनी ताकतें तो उधर आपको भी पता है शायद यहाँ आपको पे दोबारा कराने हर पड़े, दफ़ा हो सकता बैरूनी है। ताकतें फ़ायदा उठा लेती हैं। नहीं यस, नहीं, दोबारा कराने से मतलब उनका मकसद ये था कि अगर पंजाब और इधर एक मेजॉरिटी कायम हो चुकी हुई है तो बाद में जिस जगह पे इलेक्शन होंगे उनको एक एज होगा ट्रेंड, कि हाँ हाँ हम हुकूमत के साथ ही रहे, हमें पता है कौन पावर में आने जी लगा सेंटर में। लेकिन बहरहाल ये एक अजीब सा चीज़ है, उसकी वजह वही है डॉक्टर फहद अली ने बड़ी अच्छी एक तरजीह पेश की थी कि कल कला मतलब सारे जी इलेक्शन एक ही जगह पे हो जाते हैं जी एक ही टाइम पे, हाँ और उसके बाद कोई एक सूबा ऐसा है जहाँ पे इतनी वीक गवर्नमेंट है, मतलब सब कोई मेजर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, तो वहाँ पे रोज़ हर कोई ब्लैकमेल हो रहा है या रोज़ कोई हुकूमतें चेंज हो रही हैं और वो फैसला करते हैं कि यार इसको हम दोबारा से इलेक्शन कर लेते हैं, तो फिर क्या पूरे मुल्क में इकट्ठे होंगे? तो खैर इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। वो बहुत बड़ा मसला है कि क्योंकि यहाँ पे जो हुकूमत होती है उसके अंडर नहीं होते इलेक्शन, यहाँ पे एक इंटरम आती है, तो ये एक बड़ा मसला होता है इंटरम के कि साथ भी फिर पता जी नहीं क्या ही इंटरम आया वहाँ होता पे है। इंटरम होगी, यहाँ पे इंटरम होगी, क्या होगा सारा सीन, या हुकूमत के अंडर ही वहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे। खैर ये सब कुछ बहानेबाजी हैं। कराना नहीं है ना। और कानून जो है ना, सो वही बात है जिस तरह मुशर्रफ को इंडोर्स नहीं कर रहा कि जिसने कहा था तुम ना करके दिखाओ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कागज़ का टुकड़ा है, वो इन्होंने तो बनाया उसको कागज़ का टुकड़ा। और वो खैर मैं ये पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कानून एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें से आप किसी भी चीज़ पे किसी भी साइड के लिए बारीकी निकाल के तो उसको वहाँ पे लेके जा सकते हो। ठीक है, ये कानून अगर चलता है ना कुछ जगहों पे, मतलब एक तो ये कि वैसे तो खैर हर जगह पे इसमें से मुँह शगाफियाँ होती हैं और बड़ा कुछ किया जाता है, लेकिन अगर ये एप्लीकेबल कुछ जगहों पे है ना तो वो सिर्फ इसलिए है कि वहाँ के लोग जो है ना वो एक ख़ास हद के बाद कहते हैं कि बस, वो उन लोगों में ना एक थोड़ी सी गैरत है और मुझे वो इधर नहीं है। वो जस्ट एक टू बी क्लियर। तो इधर जो है ना यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे है कि करी जाओ। करी जाओ। और क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल्स हैं उन्होंने हर किस्म के केस का हर किस्म का फैसला किया हुआ है तारीखी यू तौर नेम पे, इट बेबी, तो वी वो हैव यहाँ इट। पे वो ये तो चक्कर ही कोई नहीं है। नंबर एक चीज़, नंबर दो चीज़, मीटिंग हुई, आपको पता है एक जो चीज़ पब्लिक है ना कि जो दो मतलब शायद आईएसआई चीफ और एमआई चीफ आके अदालत में मिले थे, जी वो मतलब मिले एक हैं। दिन पहले। जी जी अच्छा ये तो खैर वो है मतलब इस्टेब्लिश्ड है। एक रूमर इस तरह की भी है कि ये भी एक जज भी गए हैं मिलने, तो वो खैर इससे भी कतई नज़र, वो तो वो कहते हैं कि जी वो तो हमारी
जो है ना ब्रीफ थी कोई डिफेंस के मसाइल को लेके, हाँ जरूर, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। श्योर, बहरहाल ये मसला सेटल हो चुका है। कि नहीं होने, वो उन्होंने आज चीफ साहब ने कह दिया ना, उन्होंने कहा जी कि अगर पार्टियां आपस में बात करने को तैयार हैं, हाँ, तो बस फिर बात खत्म हो गई, फिर वो आपस में बात कर लें, हमारा तो मकसद खत्म हो गया। हाँ, फिर तो वो आपस में बात करके बिल्कुल, तो बस उन्होंने पार्टी, दफा हाँ कर दें। उन्होंने कहा जी कि हमने हुकूमत ने कहा हमने कमेटियां तश्कील दे दी हैं, हाँ, तो अब वो सारी पार्टियों से बात कर लेंगी, तो अब सब कुछ सारा इजी हो कुछ गया। मतलब क्या फायदा हुआ उधर तक जाने का भी? नहीं, बहुत फायदा। हमें कंटेंट मिलता देखिए रहा, मैं नहीं, तो सिर्फ कंटेंट इसलिए का भी मिले। इस तरह नहीं होता। देखिए वो तो हमें फायदा हुआ, उसमें कोई शक नहीं। हाँ, नहीं, उधर भी ये होता है कि मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, मैं एक वैसे जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल बात भी आपके ज़हन में इसी वजह से ही आई नहीं, होगी ना? सो बोले। ये देखें, ये तो एक तो ये कि जितने अजीम आपको पता है ऑनरेबल्स और हमारे जो इस वक्त मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, और वो जिस तरह से मुहिब वतन और जिस तरह से हर चीज़ को लेके वो चल रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन उनके दिलों के अंदर है। हाँ, हाँ, सो वो इसमें तो वही कर रहे हैं, लेकिन मसला जनरली क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ पे फड्डा ही नहीं डालोगे, ठीक है, एक जो भी ताकतवर है वो कुछ करना चाहता है और आप उसे कहोगे ठीक है कर लो, तो आपको बीच में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जब आप कहोगे ना ये तो मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है, उसमें ये भी होता है कि आपको वो बुलडोज कर दें जो भी ताकतवर है, और फिर ये भी होता है कि वो आपके साथ निगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के कहे अच्छा की चाहिए ठीक है। That's the सही। तो बोल गुड्डो। तो सीन ये है कि ये फड्डा डालना जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, वरना तो फिर आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे। अली हमें भी लड़ने की कितनी ज़रूरत है। हाँ, Maybe we really need to have a फड्डा to increase the views। हाँ, तो और फिर ये है कि पता है होता क्या है, सब मैं इसको अब बड़े अरसे से मैं ये सोच रहा हूँ ये किस तरह से कहा जाएगा। ऐसे ना कहना कि हम दोनों ही मतलब ऑनरेबल से हॉररेबल हो जाए प्लीज। हाँ, तो सोच समझ के बात करना और हम आगे जा सकते देखो हैं। पाकिस्तान में ना एक सेगमेंट ऐसा है पावर का जिनको के पास इतनी बड़ी ये सहूलत है कि पावर तो एक तरफ जो उनके पास है, लेकिन होता ही है कि जब किसी को उन्होंने नवाजना है, मतलब जाहिर है कोई बंदा कहीं भी कुछ भी करता है तो वो इसीलिए करता है ना कि उसको कोई रिवॉर्ड मिले। ये वर्ड ना चेंज कर, तो नवाजना ठीक है कुछ और लिख रहा है। सब मसला क्या होता है कि जाहिर है सब लोगों ने कोई कभी किसी ने किसी से कुछ पकड़ा होता है, कभी पता नहीं किसी से कुछ पकड़ा होता है। अच्छा, वो जो एक सेगमेंट है ना, जितना वो ऊपर जा सकता है ना आपको देने में, उतना आपको कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। उसकी वजह ये कि बाकी सब ने अपनी जेब से ही निकाल के कुछ ना कुछ देना है ना। उधर पता है कि आप उन्होंने जेब से कुछ भी नहीं देना, वो कहते हैं ये लो 3 फाइलें जो 3 फाइलें है ना, कमाल है वो। तो ये सिचुएशन है इधर। मैं इसको ये भी प्लग इन कर दूं कि ये जो इलेक्शंस की बात हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली अब नज़र आ रहा है कि एक शायद कभी भी नहीं होंगे, एज फार एज आई कैन सी दैट। लेकिन फवाद चौधरी जो है ना, उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो पीटीआई को कफन बांध कर बाहर निकलना होगा, ठीक है, वन थिंग। और दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब जो है ना, उन्होंने एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट बोली है, नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुए तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी। नवाज शरीफ इज आवर रेड लाइन। व्हाट इज दिस बवासीर गोइंग ऑन इन द एंटायर पॉलिटिक्स? व्हाई? ये इस पे तो हमारे दोस्त सिकंदर ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने मियां साहब को पैगाम भिजवाया है कि इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦਮ बढ़ाओ मियां नवाज शरीफ। और फिर आने कोई नहीं तारे तक एयरपोर्ट तक नहीं आया था। क्या सोच रहे हैं साहब जब अपनी जिंदगी की कश्मकश में अस्पताल में जमा थे, जब प्लेटलेट्स लो थे जी, तो कितने लोग आते थे अस्पताल? कोई भी नहीं। हाँ, तो ये एवं मियां साहब को बुला के अच्छा दूसरा बार बार खाना बंद करें बेबी को। एक इतने बड़े फ्लॉड थ्योरी बेसिकली पटवारी देते हैं ना कि जी थ्योरी देते सरप्राइज। हम इलेक्शंस जो है ना वो इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि अभी जो है ना वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो नहीं सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, वो लेवल प्लेइंग फील्ड कब होगी? कि जब मियां साहब को वापस आने दिया जाएगा और वो आए। ओ भाई, मियां साहब अगर वापस आना चाहते हैं तो आ जाएं, उनको रोका किसने है? पहली चीज़। दूसरी चीज़,
मियाँ साहब के आने से फ़र्क पड़ेगा नहीं। और तीसरी चीज़, ऐसे ना कहा। नहीं सॉरी, मियाँ साहब के आने से अगर कोई इम्पैक्ट पड़ना है तो वो इस तरह तो पड़ेगा ही नहीं कि मियाँ साहब आए और जाती उम्र चले जाएं और फिर जो वो साथ ही एक्सपेक्ट करें इलेक्शन और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। एक्सपेक्ट करें कि अब इससे फर्क पड़ जाएगा। मियाँ साहब के आने से तो अगर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा ही तब कि मियाँ साहब लैंड करें। हाँ। और लैंड करते साथ अडियाला, जेल, ठीक है बेबी उधर जाना है, हाँ, ठीक है मैं तो फेस कर रहा हूँ, ठीक है वो जा सकता था लेकिन नहीं, वो जेल चला गया। ठीक है वाह। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो एमी जहाज पकड़ के आएंगे वापस, तो यू नो एवरीवन विल बी लाइक वाओ अमेजिंग, तब्दीली आ गई, ऐसा कुछ नहीं हाँ होने मतलब वाला। आप सोचो कि जैसे मियाँ साहब आए हैं और सबने अवाम ने मिल के निकल के कहा कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं। अब आए हम आपको ना प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ कर आते हैं, वो है आपकी जगह। इसहाक डार के सारे गुनाह माफ, मियाँ साहब वापस आ गए। अच्छा तो खैर दैट इज नॉट ऑन द टेबल, तो प्लीज़ वो उम्मीदें लगानी आप छोड़ दें कि मियाँ आएगा तो पता नहीं लग पता जाएगा। मियाँ गया है तो फिर आके गया है, फिर भी लग ही पता गया सी सारे नू जो कुछ होंदा रहा पहले। एनीवे अच्छा, और इस पे वो भी था कि वो कह रहे हैं क्या नाम है फवाद साहब के हम कफन बांध लेंगे हाँ साथ में। हाँ कफन यो हाँ नहीं वो ठीक है वो वेरी तारुल कादरी मूव। कोई नहीं वो कफन ना कर बंडाना कर दें। इनमें से एक पहनता भी था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस बॉय का। हाँ दूसरा वो आपने देखा होगा कि वो उस्मान डार की और उसकी तस्वीर आ गई है। वो क्या नाम है इनका, वो जो एक इमरान आएगी $200 बिलियन लाएगी। जावेद लतीफ नहीं वो दूसरा $200 बिलियन लाएगी वाला, उसका नाम लेके आएगी मुराद से मुराद से उनकी वो पिक्चर आ गई है कि हमने तो कैंप बना लिया, हम यहीं पे सोएंगे जमान पार्क में। अच्छा लेकिन उन्होंने साथ कंबल भी लिए हुए हैं। लाहौर में कंबलों वाला सीन तो कैंप में तो खत्म हो गया है। मेरी बात सुने, ऊपर तो आपको खेस भी चुभ रहा है आजकल जिस किस्म की गर्मी है। हाउ आर यू टेकिंग कवर। वैसे जमान पार्क से मैं आप लोगों को ये बता दूं, तहरीक इंसाफ का ईद पर जमान पार्क में फन गाला करने का फैसला है। नहीं यानी तुम वापस नहीं जाओगे। बहुत अच्छी बात है, फन गाला हर जगह होना चाहिए। मेहंदी भी होगी, चूड़ियां भी होंगी, ठीक है ना, स्टॉल लगे होंगे सारे, आप लोगों ने वहां पहुंच। बिल्कुल फन गाला हर जगह होना चाहिए। वो खान साहब ने वैसे भी कह दिया है कि बहुत ज़्यादा उनको शक है कि ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन हो जाएगा उनके खिलाफ, तो उनको ले जाएंगे। नहीं वो बिल्कुल ठीक, वो कह रहे हैं कि ये ना हो कि लोग ईद मनाने चांद बाग की तरह अपने अपने शहरों में टुर जाए तो पीछे मुझे आके 2 पुलिस वाले आके तो ये हम भी बिल्कुल कहना चाहते हैं कि तमाम पीटीआई वालों से कि आपने ईद की छुट्टियों में कायद के साथ रहना है। घर वाले तो मतलब घर वाले उधर ही होंगे जहाँ उनको आप छोड़ के आए तो उन्हें किधर जाना है। उससे तो आप रोज मिलता ही है, लेकिन कायद के साथ वैसे ना बॉय बड़ा तनाई फील कर रहा है। ही वांट्स मोर पीपल अराउंड हिम। नहीं वो जाहिर है, वरना तो ये तो बनता ही नहीं ना कि इतने बड़े लीडर को 2 पुलिस वाले आगे ले जाए। मतलब नहीं ये कोई तरीका हाँ ये कोई नेहरू गांधी थोड़ी है, मतलब बड़ा लीडर। अच्छा दूसरा ये कि इस पे जो इलेक्शन जल्दी करवाने वाली बात है ना, इस पे वो भी बड़ा मसला है ना कि जी PMLN तो चाहती ही नहीं कि इलेक्शन हो जब तक खान साहब जिंदा हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर है पीपल पार्टी का कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि ठीक है अभी तो ना कराओ, क्योंकि करा देना, लेकिन अक्टूबर में तो करा हाँ, वही ना मतलब बेबी। अच्छा उसमें ये है कि फिर वही वाला सीन कि जाहिर है एक चीज़ तो डेफिनेटली है कि जरदारी साहब की लेगेसी, मसलन जरदारी साहब को ये जाहिर है शौक होगा, आई एम अज्यूमिंग कि जी मैंने तो 18वीं तरमीम दी हुई है तो मेरी तो लेगेसी ये है कि टाइम पे एक तो ट्रांसफर ऑफ पावर हो पीसफुली और दूसरा टाइम पे इलेक्शन हो। God write off this amendment by the way. तो अब अगर ये इलेक्शन ही नहीं होते और मेरे होते हुए नहीं होते तो ये तो मेरे पे बड़ा वो लग जाएगा कलंक। आपने ना आइन फाड़ देना है बस इस बात पर। You have to do this stuff. नहीं सो एक तो ये उनका मसला है, ये चले एक वो होगा। दूसरा ये है कि जी मतलब अगर इलेक्शन नहीं होते अक्टूबर में टाइम तो अप हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या सिंध में भी इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद जितना अरसा इलेक्शन नहीं होते तो सिंध में इंटरिम गवर्नमेंट ही चलती रहेगी। अच्छा अगर सिंध में इंटरिम गवर्नमेंट ही चलती रहनी है तो फिर भी बचता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये तो एक अलग इशू है कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि उनके पंजाब में भी शायद आप थोड़ी सी सीटें वो निकाल लेंगे। अच्छा बलूचिस्तान में वैसे ही जोड़ तोड़ के वो माहिर है,
सिंध उनका है, तो वो कुछ करके सेंटर में भी आ सकते हैं। ये उनका ख्याल है, सही गलत आपका अग्री करना इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन ये बातें दीवाने का ख्वाब ही क्यों ना हो, सिंध तो उनका है ना। हाँ, वो अच्छा, कहीं नहीं जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो इसमें खौफ का इजहार किया जा रहा है वो ये है कि अगर इसके बाद डिले हो जाते हैं अक्टूबर के बाद, तो फिर सिंध भी इंटरम के पास चला जाएगा और फिर पीपल्स पार्टी इंतजार करेगी कि इंटरम कब खत्म होते हैं तो फिर हमारे बंदे वापस। अच्छा नहीं, इसमें पहली चीज इंतजार सबा रहा। जो लेगेसी वाला ज़दाई साहब वाला चक्कर है वो तो ठीक है, इंटरम से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये कि इंटरम गवर्नमेंट कौन चूज करता है, वो ही अच्छा फिर एक और चीज, वो जो होता है ना कि इंटरम में अपने एमपीएस तो नहीं होते ना, वो भाई जो बंदा इलेक्शन ही ना जीता हो और उसको आपने बनाया हो, वो तो और एहसान तले दबा होता है जी। ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज इसमें ये है कि वो जो है कि जी फिर कितना अरसा ये एक्सटेंड कर सकते हैं, मनी बिल कैसे आएगा, बजट कैसे पेश करेंगे, ये कैसे ये आपकी हेडेक नहीं। अच्छा फिर वही बात, हाँ। ये सारे उन मुल्कों के मसाइल हैं जिसमें एक खास हद के बाद लोग कहते हैं कि बस मतलब इस जहां एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं, सारे एम्प्लॉय छुट्टी पे चले जाते हैं। पाकिस्तान में जो है ना ये सीन है कि इधर ये वाली इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये आटे के थैले भी तो बांट ही रही है ना, काम चलता है, इधर कोई ना कोई कानूनी निकल आएगा। देखिए सीबीडी अंडरपास भी बन रहा है ना, इंटरिम भी करा रही है ना, वन और द अदर वे वो काम हो जाएगा ना, इस चीज़ की परेशानी रहे। लेकिन यस आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त ये कंसर्न है कि यार कभी तो कराओ, कभी तो नज़र में लाओ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये खबर आपको दूँ कि सुन लें, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 साल से ऑडिट ना कराने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया है, और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 10 साल से कोई ऑडिट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को बुलाऊंगा, पीएसी के पास 10 साल से सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑडिट पेपर ही नहीं आया, कख नहीं होया या होना नहीं, लेकिन ये अब कल की खबर है ना, ये आज बस सही हो गया, अब ये खैर ये ओके हो जाएगा। अब दोबारा इतनी मेहनत क्यों कराई है? नहीं, मैं जो बोली हूँ पहले कहते थे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि अब आज हैप्पी सुलह हुई, आज सुलह हुई है, थोड़े हालात बेहतर हो गए हैं, क्योंकि 14 मई नहीं हो रहा। 14 मई अगर आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे तो प्लीज फॉरगेट अबाउट इट, दैट्स नॉट हैपनिंग। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं कि हाँ ये तो मैंने कर लिया यार। ये वीडियो थी शाहजेब खानजादा के शो में थी, विच वाज के जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे भी जनरल बाजवा थे। ठीक है जी। और वज़ीर कानून के मुताबिक उस वक्त जनरल बाजवा ने गारंटी दी थी कि तनाव कम करें और ये मामला सुलझाएं। मैं इसके खिलाफ था, ठीक है। क्या नाम है इस बंदे का? आज़म नज़ीर तारा, ठीक है। और मज़ामत भी की, इस्तीफा भी दिया, मगर मेरी क़यादत ने मुझे कहा चुप करके जेड़ा कहना पिया ना सुप्रीम कोर्ट वाला बॉय ओदी गल मान, ठीक है। तो अब मैं ये सोची थी कि जनरल बाजवा लाइक किस तरह संभाला हुआ था अब सारा नहीं, अभी भी तो संभाला हुआ है ना। हाँ। देखें शिकवा किस चीज़ का, ये चाहते थे कि कोई अड़स फड़स सी ना हो, ठीक है, हो गई। फिर बात वो पैदा करते हैं तो खिलाते भी हैं। अब निकल आया ना मसला, हल निकल आया ना, नहीं हो रहे ना इलेक्शन। हाँ। बट ठीक है, कंप्लेन किस चीज की करनी है? बाकी अब वो कहना कि मैं बड़ा अजीम था, मैंने तो इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन मैं करके गया था। अजमत जेड़ी है ना, मैं बाद में रेजिग्नेशन दिता सी करके, मैं फिर भी गया सा। दाग तो लग गया ना आपके ऊपर। दाग तो कुछ दाग क्या यार, मतलब यार मुझे पता है मजे क्या दाग, मतलब एक बंदा नून लीग के टिकट पे आ दाग वो तो पूरा चिक्कड़ ही होया ना फिर पीछे। अच्छा आगे यार, पता सॉरी गाइस, मैंने आगे पीछे बहुत ज़्यादा खबरें की, इसलिए आई एम मूविंग बैक एंड फोर्थ इनटू दिस, ठीक है। यहाँ पे ना ये इन्होंने बात की है कि इस्लामाबाद के जो मुतनाज़े एलिजिडली वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है में जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी फ्लैट्स दिए गए हैं, और अभी बाकी सही है, अच्छी बात है। अब तुम यही कहोगे इतनी मेहनत करते हैं, जज बनते हैं, केस सुनते हैं, इधर उधर पंगे लेने तो हुन उन्होंने फ्लैट भी ना लभे। हाँ नहीं
पंगे पुंगे नहीं लेते, वो सही जो करने वाला काम है वो कर रहे हैं इतना अच्छा। हाँ, तो वो फ्लैट जो है ना वो उन दोनों का, लेकिन बाकी लिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि अभी आनी है, द लिस्ट इज स्टिल देयर एंड आई विल सी कि हाँ जी कौन उसके अंदर इंक्लूडेड है। यार ये आप लोगों ने खबर देखी थी, एक जंगली जानवर पार्लियामेंट में घुस आया। अच्छा, उसकी जो इंग्लिश हेडलाइन है ना वो ज़रा मुख्तलिफ थी। वो इंग्लिश हेडलाइन वाले कह रहे हैं अनआइडेंटिफाइबल, ठीक है, जंगली जानवर एंटर्ड इनटू द, हमसे तो जानवर नहीं जो है ना आइडेंटिफाई हो रहा है इस टाइम पे, या फिर उनको मखसूस लोगों की आदत पड़ गई है वहाँ पे देखने की, जस्ट डोंट हैव द रिकग्निशन फॉर एनीथिंग एल्स। लेकिन ये है कि निकाल लिया उस बेचारे, छोटा सा था, इतना सा लग वैसे बड़ा क्यूट रहा था, काफ़ी तूफान मचा के फाइलों के ऊपर से चढ़ चुड़ के अब ये कहेंगे फाइलें गायब हो गई हैं, वो ले गया था। तो खैर वो फिर आके चला गया, लेकिन निकल गया था। एनीवे गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडे, ठीक है। 20 मिनट हो जाते हैं ना तो मेरा मुंह को लकवा होने लग जाता है कि अब ना बोलना प्लीज़, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखते रहिए एंड क्या देखते रहिए, हमारा चैनल छोड़िए कि इसके बाद कुछ और आ जाएगा। नहीं, इतने लोग बिंज करते हैं अली। हाँ वैसे हम, अच्छा एक और चीज, सॉरी, इज जस्ट बियॉन्ड, दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, सॉरी, लेकिन ये वाकई एक चीज करके देखें कि आप अगर हमारे पुराने एपिसोड निकाल के देखना शुरू करें और फिर हिसाब लगाएं कि वो अब भी ठीक लगते हैं कि नहीं लगते, और वो भी देखें और फिर हमारे साइजेस भी देखें कि हम श्रिंक कैसे हुए हैं। तब हम फुल जहाजी साइज के, खास तौर पे मेरे साथ बैठे रीच, ये जिस तरह से हुए हैं आप उस पर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड अल्लाह का वास्ता इसको हमाद अज़हर कहना बंद करें, मुझे तो लगता है तुम्हें गम भी इस चीज़ का, एवरीवन से हमाद अज़हर लगता है। खैर देखते रहें और विल कम अप विद अनदर एपिसोड एंड आई होप यू एंजॉयड एंड डू द ड्रिल, यू नो व्हाट्स द ड्रिल। बाय बाय।